डायरिया, डिसेंट्री, एनीमिया, डाइजेशन, सांस की समस्या या हो दिल की बीमारी, दर्जनों बीमारियों का एक इलाज। बेल रखेगा आपकी सेहत का ख्याल। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि बेल को इतनी अहमियत क्यों दी गई है। अमूमन लोग बेल का सेवन बहुत कम करते हैं, तो गर्मियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वाकई में हमें गर्मियों में बेल का सेवन करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि बेल का सेवन करने से लू हट जाती है, लू दूर होती है, लू नहीं लगती है, और कई लोग फायदे भी बताते हैं, लेकिन लोग इसका फायदा उठाते नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि इसका जो गुण है वो जो एक तरह से उसकी तासीर जो है वो ठंडी है, शीतल है जी। मतलब अगर आप बेल का सेवन करेंगे, बेल का शरबत पिएंगे तो वो शरीर को ठंडक पहुंचाता है, गर्मी को कम करता है, उष्णता को कम करता है, पित्त को कम करता है। इसके अलावा रुचिकर है, रुचिकर यानी कि आपकी रुचि भोजन में बढ़ाता है। कई लोग कहते हैं खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो बेल खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, खाने की इच्छा भी आपको होगी, पाचन भी करता है। इसके अतिरिक्त आंतों की सफाई करता है, फाइबर इसमें होता है, तो फाइबर होने की वजह से आंतों में किसी प्रकार के जो भी चीजें बीच में और टॉक्सिन्स कुछ अटके रहते हैं उनको बिल्कुल जैसे झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं उस तरह से क्लीन करता है। आम का पाचन भी करता है। आम का जिक्र हम बार बार करते हैं आपको कि आम एक ऐसा विषैला तत्व है जो इनडाइजेशन से या बिना पचे हुए भोजन से हमारे आंतों में पैदा होता है, और वो आंतों में आमतौर पर बड़ी आंत पर वो जम जाता है। वहां जम जाता है तो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है, तो उस आम को ये बाहर निकालता है। इसके अलावा पौष्टिक यानी कि कुछ ताकतवर भी इसमें तत्व हैं, हमारे शरीर को शक्ति देता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और दर्द को भी ठीक करता है। पेट में दर्द, कई लोग जो है बताते हैं कि पेट में हमें जो है दर्द होता है, खाना खाने के बाद दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ होते हैं, उसमें भी बेल आपको बहुत फायदा करता है। तो बेल के बहुत सारे फायदे हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बेल जो है वो हमारी आंतों को क्लीन करता है, आंतों का सफाया करता है, और क्या क्या कमाल दिखा सकता है और कौन कौन से रोगों को दूर कर सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बेल का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो और कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती है? देखिए, जो त्वचा के रोग होते हैं, स्किन डिजीजेज में अच्छा काम करता है, क्योंकि स्किन डिजीज हमने कई बार आपको बताया कि पित्त की वजह से होते हैं। आपको खुजली है, खारिश है, एक्जिमा है, एक्ने, पिंपल्स हैं, फोड़े फिंसी निकले हुए हैं, तो बेल का सेवन करिए, आपको स्किन डिजीजेज में बहुत अच्छा काम करता है। अनीमिया में भी काम करता है, क्योंकि अनीमिया भी कई बार पित्त के वृद्धि से होता है, या लिवर का आपको रोग हो, कोई जॉन्डिस हो गया है, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, आपको लिवर कमजोर है, लिवर अच्छी तरह से काम नहीं करता है, लिवर के रोगों में बहुत अच्छा है। आंतों के लिए तो हमने बता ही दिया आपको, आंतों के लिए यानी कि कोलाइटिस आपको हो गई है, पेचिस आपको हो गई है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको हो गई है, या आपको लूज मोशंस रहते हैं, बार बार आपको जो है डायरिया लग जाता है। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का जो है शरीर में, जैसा कि हमने कमजोरी की बात की, पौष्टिकता भी इसके अंदर है, पोषण भी इसके अंदर है, वीकनेस यदि है या अफारा हो जाता है, गैस बन जाती है, कब्ज रहती है, तो इन तमाम रोगों में इसका जो है बहुत अच्छा लाभ है। बेल को बल्कि कई बारी जो है आपने पता नहीं इसको ज्यादा प्रयोग किया है कि नहीं, पेट के लिए इसको अमृत फल कहा गया है, बेल फल अमृत फल ऐसा जो है कहते हैं, और इसलिए कहा गया है कि पेट के रोगों के लिए वाकई में अमृत है, और पेट अगर हमारा ठीक रहेगा तो हमारा सारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। सूरत से संजू जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे कभी कभी जैसे जुकाम सही हो जाता है तो मेरे छाती में भारीपन सा आ जाता है सर। अच्छा। तो मुझे सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस रुक रुक के आती है, जैसे मैं लेटता हूँ या फिर झुक के बैठता हूँ जी, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है सर। देखो कभी कभार क्या होता है कि पहले जुकाम हुआ, जुकाम के लिए आपने कोई दवाई वाई ली, तो उससे क्या है कि कुछ बलगम आपका सूख जाता है, फेफड़ों के अंदर बलगम सूख जाता है, तो फिर सांस की तकलीफ होने लगती है, सांस थोड़ा सा जो है खिंच करके आता है। तो उस बलगम को आपको सॉफ्ट करने के लिए एक तो मुलेठी का प्रयोग आप करिए। आप लीजिए आधा चम्मच मुलेठी सुबह, आधा चम्मच मुलेठी शाम को, और उसको शहद में मिला करके आप चाट लीजिए। दूसरा, छाती के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाइए, सरसों का तेल लगा के मालिश करिए, हल्का सा सिकाई भी कर लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या बनी रहती है तो हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों से जरूर बात करिए। किसी भी रोग को जो है प्रथम अवस्था में ही अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको उपचार उसका कर लेते हैं,
तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमें, कोई कहते हैं जी हमें जो है ये ILD हो गया जी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, कोई कहता है जी लंग का फाइब्रोसिस हो गया जी हमें, कोई कहते हैं जी डॉक्टर ने कहा सार्कोइडोसिस हो गया है, हमारे लंग्स में जो है गांठें बन गई हैं, कोई कहते हैं अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया लंग्स में। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई ये सब चीज़ें? हम तो इतना ही मानते हैं आयुर्वेद में कि जब बलगम जो होता है, म्यूकस जो है वो अंदर सूख जाता है, तो सूखने से वो गांठ भी बना देगा, वो वहाँ पर जो है एक तरह से हार्ड भी हो जाएगा, फाइब्रोसिस भी उसमें हो जाएगा। तो हम तो इसको कफ के साथ ही जोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग प्रथम अवस्था में जब रोग है उसको बहुत ही लापरवाही से हम उसको लेते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि सीरियस रोग है लंग्स का, अस्थमा है या जो हम अभी लंग्स डिजीज आपको बताई, फाइब्रोसिस, यहाँ तक फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। कहते हैं जी पहले तो मैं 15 सिगरेट पीता था, अब तो 4-5 ही पीता हूँ। बताइए अब इसका कैसे आपका उपचार होगा, कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको बताइए। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। और फिर वो कहते हैं जी आपकी दवाई काम नहीं करती, हमने दवाइयाँ इतने 6 महीने से खा रहे हैं, आपकी दवाई काम नहीं करती। आपको जिम्मेवारी लेनी है, आपको रोग को समझना है, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तब आपका रोग ठीक होता है। बिल्कुल ठीक होता है रोग, ऐसी बात नहीं है। अगर बिल्कुल ठीक नहीं होगा तो कुछ थोड़ा बहुत ठीक होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं होगा तो रुक जाएगा, आगे और खराबी नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगा, वो भी फायदा है। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरी हिस्सेदारी आपकी चाहिए, आपकी पार्टनरशिप हमें चाहिए। केवल हमारे से, डॉक्टर से काम नहीं होगा अकेले से, आपका पूरा बराबर का सहयोग उसमें आपको देना पड़ेगा, तब आपके रोग ठीक होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बेल की। एक तो होता है बेल का फल और दूसरा होता है बेल की जो पत्तियां। बेल की पत्तियां कितनी फायदेमंद है आइए जानते हैं, और इन पत्तियों के इस्तेमाल से हम कौन कौन से रोगों को दूर कर सकते हैं वो भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बेल की पत्तियां भी उतनी फायदेमंद होती है जितना फायदेमंद बेल का फल होता है? देखिए, बेल की पत्तियों में भी औषधीय गुण है, बेल की जड़ के अंदर भी जो है औषधीय गुण है, बेल की छाल में भी गुण है, बेल के फल में भी गुण है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है जड़ी बूटियों का विश्लेषण जब किया जाता है और जब उसमें हम देखते हैं तो उसमें कई प्रकार के उनके अंगों का जिक्र किया जाता है कि कौन से अंग में क्या गुण है। तो पत्तियों में काफी सारे गुण हैं। डायबिटीज में जो है पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रोग के लिए पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, पेट में यदि कीड़े हों तो पत्तियों का, ताजी पत्तियों का या सूखी पत्तियों का चूर्ण बना करके दिया जाता है। कान में अगर दर्द हो, आपको कभी बेल का पेड़ हो, उसका थोड़ा रस निकाल करके आप डालें, उससे आपको रिलीफ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ त्वचा के रोग हैं, स्किन के डिजीजेस में भी इसमें लेप वगैरह कई बार हम करते हैं पत्तों का, या उसका चूर्ण बना करके उसका दिया जाता है, या उसका जो है थोड़ा सा कहते हैं जो जूस निकाल करके भी पिलाया जा सकता है। तो बेल की पत्तियों में भी काफी सारे गुण हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बेल का फल, उसे अमृत फल भी कहा जाता है। चलिए ये जानते हैं कि हालांकि ये मीठा होता है, क्या जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उन्हें भी वही फायदा होगा जो नॉर्मल व्यक्तियों को होता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटिक पेशेंट्स इसको ले सकते हैं और जो फायदे आपने हमें बताए वो उन्हें भी मिलेंगे? देखिए, अगर बेल का फल खाना है तो खा सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें ऐसी मिठास नहीं होती है, मीठा होता है थोड़ा पर उतना नहीं होता। तो बेल का फल डेफिनेटली डायबिटिक लोग खा सकते हैं। शरबत ना पिए, और शरबत में कई बार आप जो है लोग शरबत बेच रहे होते हैं उसमें थोड़ा चीनी वीनी भी मिला देते हैं, वो आपको नहीं पीना। लेकिन बेल का फल आप जरूर खाइए। उसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो आपकी आंतों को साफ करता है। आंतों को साफ करके जो आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, और थोड़ा सा आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेशन मिलता है कि वो थोड़ा सा अच्छा काम करे। क्योंकि हमारा जो है आयुर्वेद में हम इस तरह से मानते हैं कि पेट अगर आपका साफ है, आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी तरह से स्वस्थ है, तो अन्य ऑर्गन्स भी आपके स्वस्थ रहते हैं। बेल का शरबत आप भी पीते होंगे, और बहुत सारे लोग बेल का शरबत पीना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल तो ये देखा जा रहा है जगह जगह ठेले पर बेल का शरबत मिलता है। क्या वो हमें पीना चाहिए या नहीं, या फिर कोई सावधानी बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा शरबत जो ठेले पे मिल रहा है, क्या वो पीना चाहिए? देखिए, मैं तो इस फेवर में उतना नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी चीज आप जब सेवन करते हैं तो उसको साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन ऐसे ही बहुत ज्यादा है, और कई बार मैंने देखा है कि वो ठेले पर जो पानी, पता नहीं वो कहाँ से पानी भी उसमें डालते हैं, तो पानी के स्वच्छ है कि नहीं है। तो कोशिश करिए घर पे ही निकाल लीजिए, बेल आपको मिलता है, उसका शरबत बना के पी लीजिए। या फिर अच्छी साफ सुथरी जगह है, कोई ऐसा नहीं कि सभी जगह से उस तरह से खराब होती हैं,
कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की शॉप्स भी होती हैं, वहाँ पर आपको ताज़ा जूस निकाल करके वो देते हैं। कई प्रकार के जूसेस मिलते हैं, फ्रूट जूसेस की शॉप्स हमारे यहाँ होती हैं, अच्छी है, तो वो ले सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि सोर्स उसका क्या है, खास तौर से अगर उसमें कोई पानी वानी वो मिला रहे हैं, क्योंकि कई बार जूस बना के उसका पल्प जो है पानी में घोल करके वो शरबत बनाते हैं, उसका गूदा निकालेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, तो पानी का जो है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। हमारे यहाँ कई जगह जो पानी स्वच्छ नहीं होता है, तो उससे कई प्रकार के आपको रोग आ सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बेल किस तरह से हमें फिट एंड हेल्दी रख सकता है। तो क्या है बेल को लेकर आज की संजीवनी? तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बेल का सबसे पहले तो आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आमा अतिसार एक रोग हमारे यहाँ है आयुर्वेद में, कि आम अगर आता है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, 6-7 बार आपको मोशन जाना पड़ता है, और हर बार जो है आपको मरोड़ होती है, या मरोड़ नहीं भी होती है लेकिन उसमें आपको आम आ रहा है, उसमें चिकनाहट आ रही है, तो उसके लिए बेल का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। कच्चे फल लेकर के आप उसको सुखा लें, उसका चूर्ण बना लें, या तो बना बनाया भी मिल जाता है आपको, उसका सेवन करें, या पका हुआ बेल हो तो वो आपको फायदा करता है। कोलाइटिस आपने रोग सुना होगा, डॉक्टर्स लोग कहते हैं आपको कोलाइटिस हो गया है, या IBS आपको एक बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें भी बेल का प्रयोग किया जाता है। यदि पैरों में जलन हो काफ़ी ज़्यादा, तो बेल के पत्तों का आप पीस करके उस पर लेप करें तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट भी बेल के पत्तों का रस निकाल करके 30 मिलीलीटर पिएं, उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अनीमिया में भी बेल फायदा करता है। यदि आपको जो है खून की कमी है तो बेल का फल आप खाएं, या बेल का पका हुआ जो फल है उसको सुखा करके उसका चूर्ण बना लें, और बराबर मात्रा में उसमें आंवले का चूर्ण मिला करके आप एक मिक्सचर बना करके रख लें। उसको सेवन करने से आपके खून की कमी जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। भारत में बड़ी भारी समस्या है ये, बहुत सारी, खास तौर से बच्चों में, बहुत सारे महिलाओं में जो है आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन लो मिलता है, तो उसमें ये बेल का चूर्ण प्लस आंवले का चूर्ण आप अगर सेवन करेंगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो किस तरह से आप बेल का फायदा उठा सकते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस तरह से आप कुछ गलत नुकसान से बच सकते हैं बेल के गलत तरीके के सेवन से, आइए वो भी जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। जी बिल्कुल। तो वो कौन सी स्थिति है जब हम बेल को गलत तरीके से ले तो हमें नुकसान पहुंच सकता है? सावधानियां, अति की बात की तो मात्रा पर ही हमें ध्यान देना चाहिए कि बेल का शरबत अगर आपको पीना है तो ऐसा नहीं कि आज आपने सुना कि बेल के शरबत में बहुत गुण है तो लगे पीने और 10 गिलास पी गए दिन में 2 या 3 बार आप पी सकते हैं। 2 बार भी काफ़ी है, 2 बार काफ़ी अच्छा डोज है। और बेल खाना अगर आपको है तो 10 गिलास पी गए दिन में 2 या 3 बार आप पी सकते हैं। 2 बार भी काफ़ी है, 2 बार काफ़ी अच्छा डोज है। और बेल खाना अगर आपको है तो आधा बेल एक बार में खाएं, वो बहुत अच्छा है। आधा आप शाम को खा लीजिए, वो उससे आपको काफ़ी उसमें से जो उसके गुण हैं वो मिल जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि पका हुआ बेल खाना चाहिए, कच्चा ना हो, और कुछ उसमें अगर खराबी है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें अगर सड़न लगी है तो उसको बिल्कुल आपको नहीं सेवन करना है। और जैसा हमने अभी बताया कि अगर आपको शरबत वगैरह कुछ बनाना है तो उसके बीज निकाल दीजिए, बीज का सेवन मत करिए। बीज जो अंदर का पूरा पल्प है, जो गूदा है उसका, उसको पूरी तरह अच्छी तरह से पानी में मथ लीजिए, घोल दीजिए उसमें, और थोड़ा सा उसको आप अगर चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा करके पीना चाहें तो थोड़ी देर फ्रिज में रख के पी सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में नहीं घोलना है। फ्रिज का चिल्ड वाटर आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो जो है अंदर जाकर के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वक्त हो गया